वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज मैं NIS क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का TMA विद सॉल्व लेकर आई हूँ। TMA के 20% मार्क्स आपके मार्कशीट में ऐड होते हैं, इसलिए आपका TMA करना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऑनलाइन सबमिट होता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूँगी। आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसी के पद्मावत में प्रेम के स्वरूप का उल्लेख करते हुए आधुनिक संदर्भ में उसके महत्व को प्रतिपादित कीजिए। ध्यान रहे बच्चों, इस TMA में 6 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको का करना है या खा करना है, मतलब आपको A करना है या B करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो आंसर पढ़ते हैं। जैसे कि पद्मावत में प्रेम और आधुनिक संदर्भ। जैसे कि पद्मावत में प्रेम को लैंगिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर चित्रित किया गया है। रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम लौकिक प्रेम का आदर्श है, जबकि पद्मावती का सतीत्व आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिमान है। प्रेम को जैसी ने समाज सुधार की शक्ति भी माना है। आज भी पद्मावत में हमें प्रेम की सार्वभौमिकता और समाज में समानता लाने के लिए प्रेरित करता है। मुख्य बिंदु है प्रेम के विभिन्न स्वरूप, लैंगिक और आध्यात्मिक दोनों। समाज सुधार की शक्ति, प्रेम को एक सामाजिक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखना। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक प्रासंगिकता, प्रेम की सार्वभौमिकता और समानता। बच्चों आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से एंड आंसर आपको ब्लू पेन से ही करना है, ठीक है। समानता का महत्व, सेकंड क्वेश्चन का हमने का पार्ट लिया है, ठीक है। प्रो रघुवंश के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। ये जिस चैप्टर से क्वेश्चन बन के आते हैं वो चैप्टर आपको पढ़ने नहीं होते एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आंसर इसका प्रो रघुवंश से मिलने वाली शिक्षाएं हैं। रघुवंश का जीवन संघर्ष, दृढ़ इच्छा शक्ति और असीमित संभावनाओं का प्रतीक है। उनके जीवन में से हमें ये दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। शारीरिक अक्षमता बाधा नहीं, ठीक है, ये पॉइंट है। रघुवंश जी शारीरिक रूप से अक्षम थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक अक्षमता सफलता की राह में बाधा नहीं बनती, बल्कि सफलता की कहानी को और अधिक प्रेरक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अध्यवसाय ही सफलता की कुंजी। रघुवंश जी ने अपनी शारीरिक अक्षमता को कभी अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। संक्षेप में रघुवंश जी का जीवन हमें सिखाता है कि बच्चों आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, ओके, ताकि आपको लिखने में इजी हो। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं। शारीरिक अक्षमता कोई बाधा नहीं है और सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति ही काफ़ी है। ये तो हम सभी जानते हैं ना कि कुछ भी करने के लिए इच्छा शक्ति सबसे पहले ज़रूरी है, वो भी दृढ़। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन का पार्ट लिया है। ठेस कहानी मुख्य पात्र सिरचन की ऐसी कौन सी दो विशेषताएं हैं जो आपको अत्यधिक प्रभावित करती हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, ठेस कहानी के मुख्य पात्र सिरचन की दो प्रभावशाली विशेषताएं। ठेस कहानी का मुख्य पात्र सिरचन अपनी कई खूबियों के कारण अत्यधिक प्रभावित करता है। इनमें से दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है कलात्मक प्रतिभा और समर्पण। सिरचन एक कुशल कारीगर है जो अपने काम के प्रति अत्यंत समर्पित है। वह हर चीज़ को बारीकी से करता है और अपनी कला में निपुणता प्राप्त की है। उसकी यह प्रतिभा और समर्पण हमें अपने काम के प्रति ईमानदार रहने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वाभिमान और गरिमा। सिरचन अपने काम की अहमियत को समझता है और उसे गर्व है। वह दूसरों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और हमेशा अपना सम्मान बनाए रखता है। उसकी यह
स्वाभिमानी प्रवृत्ति हमें अपने मूल्यों के प्रति दृढ़ रहने और दूसरों के सामने अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करती है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों है आपका, मैंने फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट लिया है, वह तोड़ती पत्थर। कविता के संदेश को सविस्तार प्रस्तुत कीजिए और आज के परिवेश के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। फोर्थ का आंसर है वह तोड़ती पत्थर, कविता का संदेश और आधुनिक व्याख्या। निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर एक श्रमिक महिला के जीवन की कठोर वास्तविकता को बयां करती है। कविता में चित्रित महिला दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। कविता का मुख्य संदेश है शोषित वर्ग, विशेषकर महिलाओं की दुर्दशा। वह इस महिला के माध्यम से पूरे श्रमिक वर्ग की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। कविता में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला को अपने सपनों और खुशियों को दबाकर सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इसमें एक पॉइंट है आज के परिवेश में व्याख्या। आप रेड पेन से मत लिखिएगा, आप ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा। ओके। आज भी समाज में कई महिलाएं ऐसी ही परिस्थिति से गुजरती हैं। उन्हें घर और बाहर दोनों जगह काम करना पड़ता है। उन्हें कम वेतन दिया जाता है और उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये आज के संदर्भ की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। निराला की कविता आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि समाज में अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। हमें महिलाओं को समान अधिकार देने और उनके कल्याण के लिए काम करना होगा। इसके बाद आता है निष्कर्ष क्या निकलता है इससे। तो वह तोड़ती पत्थर कविता हमें मानवीय मूल्य और समानता के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने खा पार्ट लिया है बच्चों। एक प्रभावी मंच की 4 विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। फिफ्थ का आंसर है एक प्रभावी मंच की 4 विशेषताएं। प्रभावी मंच दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने और संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छे मंच की निम्नलिखित 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो टीए में किस सब्जेक्ट्स पे बनाऊं। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊं हिंदी का तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है सरल और स्पष्ट डिज़ाइन। या ब्लैक पेन से डाल दीजिएगा। हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ओके, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके, आप ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा और एक अच्छा मंच से आप ब्लू पेन का यूज़ करिएगा, ठीक है। डॉट से पहले का ब्लैक के और डॉट के बाद ब्लू का। एक अच्छा मंच साफ और व्यवस्थित होता है। इसमें अनावश्यकता तत्व नहीं होते जो दर्शकों का ध्यान भटका सकते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रकाश व्यवस्था। प्रकाश व्यवस्था मंच को एक जीवंत रूप देती है और दर्शकों का ध्यान खींचती है। यह कलाकारों को हाईलाइट करने और मूड बनाने में मदद करती है। तीसरा है ध्वनि व्यवस्था। अच्छी ध्वनि व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि दर्शक स्पष्ट रूप से सब कुछ सुन सके। इसमें माइक्रोफोन, स्पीकर और अन्य ध्वनि उपकरण होते हैं। फोर्थ पॉइंट है दर्शकों के लिए आरामदायक सीटें। दर्शकों के लिए आरामदायक सीटें होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह कार्यक्रम का आनंद ले सकें। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है 6 और इसका मैंने का पार्ट लिया है। भक्ति काल और आधुनिक काल की 4 कवियों का परिचय तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर
सिक्स का आंसर है बच्चों भक्ति काल। और आधुनिक काल के प्रमुख कवि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में भक्ति भावना का प्रचलन था और कवियों ने अपने अपने इष्ट देव की भक्ति में अनेक रचनाएं की। फर्स्ट हैं कबीर दास जी। कबीर दास ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का समन्वय किया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। सेकंड पॉइंट है प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी उनकी। उनकी रचनाएं थी बीजक, साखी, पद आदि। सेकंड कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की जो कि हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है।